हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपको गलत करने से बचाएंगे। ठीक है, तो गलत नहीं करना है प्रश्न को। पहले तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, तभी तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो कोई भी देखें, आप हमेशा पूरा देखें। पूरा देखने पर ही पूरी जानकारी पता चलती है। बीच में ही छोड़ के भाग जाएंगे, आप कहेंगे सर ये तो हमको आते हैं, आप वही करा रहे हैं। लेकिन बीच में कोई प्रश्न ऐसा भी आएगा जो आपको नहीं आता होगा, उसको देखना है तो आप जरूर वीडियो को पूरा देखिए और ट्रिक से हम प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं, कम समय में आंसर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, धन पूर्णांकों a और b के लिए त्रिभुज एक ऐसी संक्रिया है कि a त्रिभुज b बराबर a प्लस बी माइनस का 2 है, तो 4 त्रिभुज 3 का मान है। अब मैं आपस समझाता हूँ प्रश्न को क्या दे रखा है। a त्रिभुज b बराबर कितना दे रखा है, त्रिभुज b बराबर है आपका a प्लस बी माइनस इंटू का माइनस का 2, यही तो दे रखा है। पूछ किसका रहा है, आपसे पूछ रहा है 4 त्रिभुज 3 का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। अब सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान से देखिए संख्याओं को कि a का मान 4 दे रखा है, b का मान 3 दे रखा है। तो a की जगह 4 लिखिए प्लस b की जगह 3 लिखिए। माइनस माइनस का गुना प्लस हो जाएगा, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। आ गया आंसर 4 और 3 7 और 2 कितना 9। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। बताइए कितना मुश्किल प्रश्न और आपने कितने आसानी से सॉल्व कर लिया। बताइए, खुद आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि ये कैसे हो गया, बहुत आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ही हम आपके लिए तरीका बताते हैं जिससे कि कम समय में क्या होगा, आंसर निकल के आएगा। वो तरीका हम आपके लिए बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर योग का 45% है, तो बड़ी संख्या का छोटी से अनुपात ज्ञात करें। बताइए कितने स्टूडेंट इस प्रश्न को खुद से सॉल्व कर पाएंगे। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम समय में खुद से सॉल्व कर पा सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सर इसका आंसर ये है। जल्दी से जल्दी मुझे बताना है आपको कि सर इसका आंसर ये आएगा कम समय में। अगर नहीं आ पा रहा है कोई बात नहीं, हमारा आंसर देखिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्या में पहली को x ले लेता हूं, दूसरी को y, और दोनों के अंतर की बात कर रहा हूं तो मैं दोनों का अंतर ले लेता हूं। ठीक है, फिर कह रहा है कि योग का, दो संख्याओं का जो अंतर है वो योग का, किसका दोस्तों, योग का, तो मैं दोनों का योग कर लूंगा x प्लस वाई। क्या है दोस्तों, योग का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लाई, कितना 45%, तो 45 लिखेंगे। और परसेंट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, बटे में 100 होता है। सिंपल सी बात है इतनी। अब देखिए मैं इसे कटाऊंगा, 5 से कटेगा ये 9 बार में, 5 से कटेगा ये 20 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 9/20। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो ये बराबर वाली संख्या को मैं इधर लाऊंगा, तो x प्लस वाई के बटे में क्या आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा। बराबर वाली संख्या को इधर लाऊंगा तो ये बटे में आ जाएगी, और ये 9/20 को मैं बराबर के इधर ले जाऊंगा तो पलट जाएगा कि नहीं, तो 20 ऊपर हो जाएगा और 9 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा बराबर के इधर लाने पर। समझ में आई बात। अब सॉल्व कर लीजिए। पूछ रहा है कि बड़ी संख्या का छोटी से अनुपात, बड़ी संख्या का। तो देखिए करना क्या है, पहले तो दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29। ये तो बड़ी संख्या हो गई, बड़ी का पूछ रहा है ना, तो दोनों को एक बार जोड़ लो, बड़ी। छोटी से अनुपात ज्ञात करना, तो एक बार दोनों को घटा लो। 20 में से 9 घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 11, तो 29/11 आपका आंसर है। क्या किया मैंने, पहले तो दोनों को जोड़ लिया, 29 आया। फिर क्या किया, दोनों का अंतर कर लिया, 11 आया। तो बड़ी संख्या का छोटी से अनुपात क्या होगा, 29/11, और सी ऑप्शन में आपको आपके प्रश्न का सही आंसर मिल गया। बहुत मुश्किल प्रश्न होते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको इतने आसानी से समझाऊंगा कि कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। बस वीडियो को अंत तक देखिए पूरा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह कौन सी संख्या है जिसको अपने में ही 20 बार जोड़ने से परिणाम 861 आता है। वह कौन सी संख्या है। अब आपको नहीं पता वो कौन सी संख्या है, तो आप उस संख्या को x मान लीजिए। ठीक है, वह संख्या कौन सी है, x मान लिया। अपने में ही क्या करना है, 20 बार जोड़ना है, तो इस x को क्या करना है, 20 बार जोड़ना है अपने में भी। तो 20 को क्या करेंगे हम, 20 का मल्टीप्लाई x से कर देंगे, मतलब x से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 861 आ जाएगा। भाई कोई संख्या हमारी x है, उसको अपने में ही क्या करना है, 20 बार जोड़ना है। तो 20 में जोड़ने का मतलब है कि सीधे सीधे x से 20 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1x और 20x कितना हो जाएगा, कुल मिला के ये 21x हो जाएगा, बराबर कितना, 861। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 861,
और ये मल्टीप्लाई में इधर कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। क्लियर हुई बात। अब आप यहाँ पर कटाएंगे तो 21 से 861 ये पूरा पूरा कितनी बार में कटेगा, 41 बार में कटेगा। क्लियर। क्योंकि देखिए 21 से 10 बार में कितना कटेगा, 210। फिर 210 में 210 जोड़ेंगे तो 420। क्लियर, 420। फिर आप जोड़ेंगे 4 गुना है ना ये 420। फिर 840 तक कितना कटेगा, 40 बार में 840। फिर 61 में 21 बार में 1 कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया, 41 आ गया। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। कुल मिला के 41 आपका सही आंसर है। तो वह कौन सी संख्या है दोस्तों, 41 है। और 41 कहाँ दे रखा है आपको, बी ऑप्शन में दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कभी भी इन प्रश्नों में आपको गलती नहीं करनी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है x की पावर 9 माइनस 3 को x की पावर 3 माइनस 1 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब। देखिए यहाँ पर x दे रखा है तो x कौन सी संख्या, आप x इक्वल टू 1 रख लीजिए। जब x इक्वल टू आप 1 रख लेंगे तो x की जगह जब आप 1 रखेंगे तो 1 की पावर कितनी भी हो मान 1 ही रहेगा। और माइनस कितना दे रखा है, माइनस दे रखा है 3। क्लियर इतनी बात। इसमें क्या करना है, हमको भाग देना है कितने से, x की पावर 3 माइनस 1 से। क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो मैं भाग दूंगा इससे, तो x की जगह मैं 1 रखूंगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। और माइनस का कितना है दोस्तों, 1 है। तो देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 तो ये पहले से कट गया नीचे नीचे। तो माइनस के 3 में से प्लस का 1 कटेगा तो माइनस का 2 आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। कुछ भी गलती मत कीजिए, -2 को सही कर दीजिए। कुछ भी गलती मत कीजिए, सीधा सीधा जब आंसर आ रहा है तो ज़्यादा कैलकुलेशन मत कीजिए। समझ में आए दोस्तों सभी की बात, प्रश्न सबको समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 अंकों की 2 संख्याएं स्टार स्टार 2 तथा स्टार स्टार 9 का गुणनफल निम्नलिखित में से होगा। किनका गुणनफल, स्टार स्टार 2 का और स्टार स्टार 9 का क्या पूछ रहा है दोस्तों, गुणनफल पूछ रहा है। इनमें से कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं सीधा सीधा अगर प्रश्न को करूँगा तो 9 दूने का कितना आएगा दोस्तों, सीधा सीधा 18 आएगा। तो 18 का 8 कैरी का 1, जो कैरी का 1 होगा दोस्तों वो कहाँ चला जाएगा, इनमें ऐड हो जाएगा स्टार में। क्लियर, इनमें ऐड हो जाएगा स्टार में। तो स्टार कितनी है, 1 2 3 4। जब 4 स्टार है ना तो आप 4 स्टार लगा दीजिए बस, ये आपका आंसर हो गया। स्टार 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 4 स्टार है ना तो 4 स्टार, और जो कैरी का 1 था वो इसमें जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो इसी में जुड़ गया वो। तो ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। 4 स्टार और 8, 1 2 3 4, 4 स्टार 8 पहले ऑप्शन में है। तो ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को आप करते हैं, जब गुना करते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई करके इकाई अंक ही तो लिखते हैं, और जो होता है आपका दहाई अंक वो कहाँ जाता है, कैरी में आ जाता है। तो कैरी में यहीं तो चला जाएगा, आपका चला जाएगा कि नहीं। बस सिंपल आ गया आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।